जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अरे मम्मी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं तुझसे कितनी बार बोलूं कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो टोका टोकी मत किया कर। वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूंगी। जब मुझे रोक ही दी है तो पूछिए। वो सुबह में ना मेरी मम्मी का फोन आया था, तो मम्मी बोल रही थी कि बच्चों की छुट्टियां तो हो चुकी है गर्मी की, तो कुछ दिन के लिए तू यहाँ आ जा बच्चों के साथ। अरे बहू, मैं तुझसे कितने दिन से बोल रही हूँ कि मेरी बेटी आने वाली है, तेरी ननद आने वाली है, एक दो दिन में आ जाएगी वो। तेरी ननद यहाँ आएगी और तू मायके जाएगी। अच्छा लगेगा क्या? मेरी बेटी यहाँ काम करने के लिए आ रही है। नहीं मम्मी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि दीदी आ रही है तो आपके पास रह लेंगी, मैं कुछ दिन मायके होकर आती हूँ। तो यहाँ काम कौन करेगा? मैं करूँगी या मेरी बेटी करेगी? और तू महारानी बन के जाके मायके में आराम करेगी। जब मेरी बेटी आती है तब तुझे मायके जाने की जिद पकड़ लेती है। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी है और घर पे तो मेरी बड़ी बहन भी आ रखी है। सब लोग भाई बहन एक साथ इकट्ठा होंगे और मैं भी सोची कि मैं भी जाके सबसे मिल लूं। कोई बात नहीं, तू बाद में चली जाना। बाद में भी तो तेरी बहन आ सकती है। इधर ननद आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है और बहन से मिलने जाना है। मम्मी मुझे जाने नहीं दी। जी मम्मी जी, ये ले, ये सब्जियां हैं। अरे मम्मी, फ्रिज में तो अभी सब्जियां पड़ी हुई हैं। वो सब सब्जियां छोड़, वो सब सब्जी मेरी बेटी को पसंद नहीं है। इसमें उसके मनपसंद की सब्जी है, वही सब्जी बनाना। और हाँ, इसमें कुछ फ्रूट्स है, उसकी जूस बना देना। अपने मन से तुम कुछ भी ना बनाना, जो मेरी बेटी को पसंद है वही बनाना। ठीक है मम्मी। वैसे दीदी कब आ रही है? कल तक आ जाएगी वो। तू तो बस उसकी खाने पीने का ख्याल रखना। शाम के 4:30 बज गए, अभी तक आई नहीं वो। अम्मी, अरे खुशी बेटा, आ गई तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, अब तो तुझे फोन लगाने ही वाली थी। आजा बेटा, आजा आजा बैठ। और मम्मी कैसी हैं आप? तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी। अरे बेटा, तेरी सास ने कुछ बोला तो नहीं ना कि तुम मायके जा रही है, कहीं उसको काम करने में भारी न पड़े? अरे नहीं मम्मी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो तो बहुत पहले ही कह रही थी कि तू अपने मायके जाके घूम आ। मैं क्या बताऊं, मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा था। अब तो मेरी ननद आ गई है वहाँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे हाँ, और बता, तेरी वो महारानी ननद कुछ बोली तो नहीं ना? अरे मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी ननद सच में बहुत अच्छी है। अरे ये कैसे हो सकता है कि ननद अच्छी हो? हाँ मम्मी, मेरी ननद कल आई थी और वो आते ही बोली कि भाभी आप अपने मायके जा सकती हैं। मेरे सास के हाथ पैर में दर्द रहता है, तो ननद बोली कि भाभी आप मायके जाइए, जब तक मैं हूँ तब तक आप मायके हो आइए। तो मेरी ननद वहाँ आराम से रह लेगी और मैं यहाँ, और मुझे कोई टेंशन भी नहीं है जब वो ऐसा बोल दी हैं तो बेटा, तेरी सास ने कुछ बोला नहीं कि तेरी ननद आ रही है और तू मायके जा रही है? अरे नहीं मम्मी, मैं बोल तो रही हूँ मेरी सास बहुत अच्छी है और ननद भी बहुत अच्छी है। वो आई और मेरे काम में बहुत हाथ बटाई, और मैं तो अपने ननद से बोली भी कि दीदी आप यहाँ आई और मैं मायके जा रही हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी ननद ने खुद बोली कि अरे भाभी, यहाँ का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मायके आराम से जाइए। अच्छा बेटी, तो तेरे नसीब बहुत अच्छे हैं कि तुझे ऐसे सास और ननद मिली हैं। अच्छा मम्मी, भाभी कहाँ हैं? बेटा बस आती ही होगी चाय लेकर। आती होगी नहीं, बस आ गई मम्मी जी। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते दीदी। मम्मी जी चाय। और पकौड़े और कचरी कहाँ है जो तूने खुशी के लिए बनाए थे? हाँ मम्मी, ला रही हूँ। अरे मम्मी, बाद में खा लूंगी, इतनी क्या जल्दी है? अरे बेटा, ठंडी हो जाएंगे वो, इसलिए बोल रही हूँ। अभी मैं ला रही हूँ मम्मी जी। एक काम भी ढंग से नहीं करती, सब कुछ बताना पड़ता है। अरे मम्मी, आप भी ना, भाभी चाय और नाश्ता एक साथ कैसे ला सकती?
बोली ना कि ला रही हूँ। चल बेटा बाहर, बाहर तुझे ठंडे ठंडे लस्सी और मैंगो के जूस पिलाते हैं। अरे मम्मी, भाभी कहाँ है? भाभी को भी ले लेते हैं। अरे भाभी को कहाँ साथ में ले रही है? अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि वो मार्केट जाएगी तो फिर आकर खाना बनाएगी, तो थकी हुई तो रहेगी ना। हाँ मम्मी, वो तो है। ठीक है मम्मी, मैं भाभी को बताकर आ जाती हूँ और उनको कुछ चाहिए तो मैं पूछ कर भी आ जाऊंगी। अरे बस अपनी भाभी से बोलना कि हम लोग टहलने जा रहे हैं। कुछ लाने के लिए बोलेगी तो वो तुझे सामान की लिस्ट पकड़ा देगी। बस जा बोल के आना हम लोग टहलने जा रहे हैं। ठीक है मम्मी। अरे नहीं मम्मी, इस घर में भी मेरा आना नहीं होगा, मैं कभी बाद में आ जाऊंगी। मेरी ननद आई हुई है, मैं उनको छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? मम्मी अब आप ही सोचिए, खुशी दीदी घर पर आई हैं और मैं उनको छोड़कर आऊँ तो उनको कैसा लगेगा? हाँ मम्मी, नहीं आ सकती मैं, और टाइम मिला तो आ जाऊंगी, नहीं तो फिर राखी पर बाद में आऊंगी। बोल आई अपने भाभी को, चले अब। नहीं मम्मी, उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ तो चल, रास्ते में चलते चलते बात कर लेंगे। अरे नहीं मम्मी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है और अभी इसी वक्त करनी है। अच्छा तो बता क्या बात करनी है? देखो मम्मी, कम से कम मैं 10-20 दिन तो यहाँ रहने आई हूँ और मेरे साथ तो आपका भी मन लगा हुआ है ना। तो मम्मी मैं आपके पास हूँ, तो भाभी को भी तो अपने मायके गए हुए काफी टाइम हो गया होगा ना, तो क्यों ना हम उनको भी उनके मायके भेज दें। अरे ये तू क्या बोल रही है? तेरी भाभी चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? अरे मम्मी, मैं हूँ ना। अरे बेटा, तू यहाँ आराम करने आई है, ससुराल में भी काम करो और यहाँ मायके भी आकर काम करो। तेरी भाभी बाद में चली जाएगी, सुबह में घर का काम करके जाएगी और शाम में आ जाएगी उधर से तो काम कर देगी। तो ठीक है मम्मी, मैं भी वापस जा रही हूँ अपने ससुराल। मेरे ससुराल में भी बहुत काम है, वहाँ मेरे ससुराल का काम कौन करेगा? अरे बेटा, तू बोल तो रही है कि तेरे ससुराल में तेरी ननद आई हुई है। अरे मम्मी, तो मेरी ननद भी वहाँ कौन से काम करने आई है? वो भी तो अपने ससुराल में काम करती है, तो मायके उसको भी तो रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। मम्मी, जब मेरी ननद वहाँ पे काम कर सकती है तो मैं यहाँ काम क्यों नहीं कर सकती? अरे मम्मी, आप यहाँ का चिंता क्यों कर रही हैं? यहाँ हूँ ना मैं यहाँ का सारा काम निपटा दूंगी। और कितना काम है मम्मी यहाँ पर? थोड़ा बहुत ही तो काम है। देखो मम्मी, मेरी ननद इतनी अच्छी है, उसने ही तो मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे कितना अच्छा लगा। तो मैं भी भाभी को मायके भेजूंगी, उनको भी तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छी ननद बनने का मौका दीजिए ना मम्मी। अरे बेटा, तू तो अच्छी ही ननद है, तूने क्या गलत कर दिया उसका? देखिए मम्मी, मेरे ससुराल में मेरी सास की तबीयत हरदम खराब रहती है। आप बार बार फोन करके बुलाती थी, फिर भी मैं नहीं आई, और जब मेरी ननद उनको देखने के लिए आ गए तो मैं आपके पास आ गई। तो मेरी ननद ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है, तो मेरे प्रति उनकी इज्जत कितनी बढ़ गई मम्मी। ननद भाभी का रिश्ता तो बहनों की जैसे होता है। तो मम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ ना कि भाभी भी मुझे इज्जत के साथ देखे, भाभी और मेरे बीच का रिश्ता बहनों की जैसा हो। मैं जब भी यहाँ आऊँ तो भाभी मेरा आने का इंतजार करे, ना कि जाने का। जब मैं भाभी के साथ अपनी इज्जत बना के रखूंगी तो इज्जत बनी रहेगी। अरे मम्मी, भाभी भी तो बोर होती होंगी ना, उनको भी तो घुटन होती होगी ना। अरे बेटा, किस चीज का बोर, कैसी घुटन? उसको यहाँ किस चीज की दिक्कत है? अरे मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं, भाभी यहाँ की बहू हैं, तो यहाँ वो बहू की रिश्ता निभा रही हैं, और भाभी यहाँ से बाहर जाएंगी तो वो एक बेटी की जैसे खुश होंगी। बस काम ही सब कुछ नहीं होता है मम्मी। जैसे आप इंतजार करती हैं मेरे आने का, वैसे भाभी की भी तो मम्मी उनका इंतजार करती होंगी। तो प्लीज मम्मी, भाभी को मायके जाने दीजिए, मैं यहाँ हूँ ना काम करने के लिए। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, यहाँ बहू अपने बहू की जिम्मेदारियां निभा रही है। बाहर जाएगी तो एक बेटी की तरह हंसेगी, खिलखिलाएगी। हाँ तो मम्मी, भाभी को भेज दीजिए, जब मैं अपने ससुराल जाने लगूंगी तो बुला लीजिएगा उनको। बहू
अपना काम है और अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं कभी और चढ़ जाऊंगी मम्मी जी। भाभी जाइए आराम से, आप यहाँ का चिंता मत करिए, मैं हूँ ना मम्मी के साथ। हाँ बहू, तुम जाओ, मैं और खुशी मिलकर दोनों लोग काम कर लेंगे। ठीक है मम्मी, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू दीदी। अब हो गई ना खुश? और अब चल, तुझे लस्सी और मैंगो जूस पिला कर लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, चलती हूँ। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी